ओके अब हमारे पास जो चैप्टर है वी आर टॉकिंग अबाउट रीडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। और रीडॉक्स क्या है, इसका मतलब है कि रीडॉक्स बना किस तरह है, रिडक्शन, ये रीडॉक्स ऐसे देख लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा अब हम लोग को ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको हमने याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। रिडक्शन जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। और एक और चीज भी याद की जा सकती है कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिडक्शन में हमारे पास होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सही है, इस तरह से ये हमारे पास चल रहा होता है, इनको बस याद कर लेना है। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन से समझ आए, सिर्फ इसको याद कर लो, सिर्फ इसको याद कर लो और याद करो कि ये इससे ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट बहन भाई है। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास गेन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है, हाइड्रोजन का लॉस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ओके, अब भूलना नहीं इनको। अब ये हमारे पास है एक इक्वेशन जिसके अंदर एक एक्स जीरो है। एक्स जीरो क्या मतलब, ये एक एलिमेंट है, एक्स और जीरो है एक एलिमेंट्स है। जीरो इसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैल्यू जो है इसकी, ये नंबर इसका जीरो है। और फिर जब रिएक्शन फॉर्म हुआ और एक्स की अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गई है वो हो गई है +1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की है। जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो वो किस केस में होता है, ऑक्सीडेशन में। और अब ये हमारे पास क्या है, जी एक हमारे पास एक और एलिमेंट है जो कि ओरिजिनली जीरो था, पर आफ्टर रिएक्शन वो क्या हो गया, -1, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, रिडक्शन। और जो चीज ऑक्सीडेशन कर रही होती है, जो चीज ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रही होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और जो चीज जो रिडक्शन कर रही होती है, जो एलिमेंट रिडक्शन कर रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। नहीं समझ आया, दोबारा से देखते हैं। एक चीज जो कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है, 0 to 1 हो जाती है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन है। उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन जिस चीज की होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है या रिडक्टेंट होता है। ओके, इस चीज को याद रखना है। इसी तरह जो चीज हमारे पास जी नॉट है, जी है, जीरो है, यानी कि और बाद में जाके वो +1 की जगह -1 हो जाती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेट्स से वो ऑलरेडी पहले 2 थी, 2 के बाद अब वो 0 हो गई है, ठीक है, वही तो डिक्रीज है ना। जब डिक्रीज करेगा नंबर तो वो हमारे पास रिडक्शन हो रही होगी, या यानी कि जो चीज कर रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये काम कर रहा है। If we see an element either at reactant product or both side of the equation, then it's a redox reaction. अगर हमारे पास दोनों इस तरह के काम हो रहे हैं कि कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी इक्वेशन को रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, हमारे पास कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के यहाँ पे एग्जांपल भी हैं, देखा जा सकता है। सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होके अब यहाँ पे क्या बन रहा है, +1 और -1। यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, सोडियम जो है वो हमारा +1 बन रहा है, क्लोरीन हमारे पास -1 बन रहा है। सोडियम जो है, सोडियम 0 से क्या गया, +1 पे, और One क्लोरीन 0 से कहाँ गया, -1 पे गया। जी, कुछ पूछना है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं पानी पी रहा था, सॉरी, मामा जीरो से से बात कर रहा था। 0 से +1 पे जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। ओके, अगर 0 से -1 पे जा रहा है तो ये रिडक्शन है। और अब ये जो ये सोडियम क्या होगा, जरा मुझे बताओ, ये सोडियम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑफ कोर्स, रिड्यूसिंग एजेंट। यस, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिडक्टेंट क्यों? होगा। क्योंकि, रिडक्शन इज गेन होता है, तो Cl
गेन कर रहा है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई उसकी वजह से इट इज रिडक्शन। ऐसे इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है उसके कि बाद ऑक्सीडेशन और है ना उसके ये बाद उसकी बोलो। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिक्रीज आ रहा है, इसलिए इसकी ये भी एक ऑक्सीडेशन रीजन है। स्टेट में इंक्रीज आ रहा है, सॉरी, लॉस ऑफ। डिक्रीज आ रहे हैं, मतलब -1 की तरफ जा रहे हैं ना, अच्छा, क्लोरीन तो का और बता कम रहे हो हो? रहे हैं। मुझे लगा सोडियम का बता रहे हो। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 में भी देखें, ये कॉपर जो है वो +2 से 0 पे चला गया, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। इसमें कॉपर जो है उसने ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो है वो डिक्रीज कर दिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अब बन गया वो। ठीक है। तो अब इसने क्या किया अपने साथ, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये रिडक्शन फॉर्म हो रही है। रिडक्शन है तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर 2 प्लस जो आयंस हैं ये हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी सारी एग्जांपल्स में भी ऐसे ही है कि 0 से -3 पे गया, ये 0 से +1 पे गया। जो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्टेट, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और जो डिक्रीज कर रहा है या ऑपोजिट कर रहा है वो हमारे पास रिडक्शन है। ठीक है, ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको एक दो खुद भी देख लेना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक दो, पर बाकी सारी खुद देख लेना। Displacement reaction in metals. Reaction in which more reactive element will displace less reactive from its compound. Definitely समझ इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर 2 बच्चे हैं क्लास में, या 10 बच्चे हैं क्लास में, जितने भी बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं क्लास में, उनकी एक लिस्ट होती है। एक टीचर को पता होता है कि कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है या क्लेवर है, और कौन सबसे ज्यादा डल है थोड़ा सा। ठीक है। तो अब टीचर ने रैंक कर लिया, टीचर को पता है अपने जहन में कि ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, एंड सो ऑन। तो अगर जो बच्चा इस लेवल पर है, अगर वो जो बच्चा थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो उनको पता है कि ये वाला बच्चा उसको ओवरकम कर लेगा, यानी कि उसकी जगह काम कर लेगा, या ज्यादा रिएक्टिव वो करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा जो लेस रिएक्टिव है, उसको रिमूव कर देगा। अब एक टीम बना रहे हैं, वो टीम बनाएंगे, ऐसी टीम बनाएंगे जो सबसे ज्यादा बच्चा अच्छा होगा उस स्पोर्ट में, तो उसको टीम में रखेंगे, बाकियों को रिमूव कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। Or you can also think of it as a team in which more active or smart student will displace the dull or not so active student from the team or from the school। कुछ भी सोच लो। अब क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करने के बहुत से तरीके होते हैं। इसको पूरे निमोनिक्स बने हुए हैं, जीब्रा और पता नहीं किस किस के। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, का ना का मा गल सन फी पब हग उ अग 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 ओ पत, हग अग ओ पत। इसमें यहाँ पे HG भी मैं ऐड कर देती हूँ, फी पब हग उ हग अग ओ पत। ठीक है, मैं यहाँ पे आता है सिल्वर। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है, आप इस तरह से याद ना करना, आप इसको उसी निमोनिक से याद कर लेना। मुझे इस तरह से याद हो गया तो मैंने याद रखा। अच्छा, हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, पर ये फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये चीज, जिंक सल्फेट जो है वो क्या वो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है? क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? मे बी नॉट। अब देखते हैं, अब कॉपर और जिंक सल्फेट को रिप्लेस कर सकता है? मे बी नॉट। अब ये देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास जिंक है, ये कॉपर के 2 पॉजिटिव आइंस है, ये SO4 के 2 नेगेटिव आइंस है, ये जिंक के 2 पॉजिटिव आइंस है, SO4 के 2 नेगेटिव आइंस है, और साथ में कॉपर है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये क्योंकि ये 2 पॉजिटिव से क्या फॉर्म कर रहा है, 0 पे जा रहा है। सही है। तो अब देखो, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट था,
सॉल्यूशन में। ये जिंक का जो हमारे पास सॉलिड है या ये मेटल हमारे पास ये बार है, अब इसके अंदर जिंक जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी कि जो पिंक और पिंक ब्राउन सा सॉलिड ये फॉर्म हो जाएगा। ये किसका कलर है? ये कॉपर का कलर है। इस कॉपर का कलर है पिंक ब्राउन। और सॉल्यूशन जो है वो पहले ओरिजिनली ब्लू था क्योंकि कॉपर सल्फेट था, और अब वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी अच्छी बात है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा अच्छी बात, जितना करीब होगा उतनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा कम एक्टिव होगा। सो मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज इन एलिमेंट फॉर्म। मोर रिएक्टिव जो होगा एलिमेंट, जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक जिंक ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव है ना, हमारे पास ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी चल रही है, यानी कि प्लैटिनम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो जो जिंक होगा, ये जो भी ऐसा होगा एलिमेंट जो कि जो मोर रिएक्टिव है, वो सेपरेट एक एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी वजह से इस वाले रिएक्शन में कुछ फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये जिंक सल्फेट है। जिंक को अलग होना चाहिए था, कॉपर अलग होगा, ये रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह जिंक सल्फेट कॉपर नाइट्रेट को रिप्लेस नहीं कर सकता, खाली जिंक रिप्लेस कर सकता है। तो ये उसने बताया कि मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज इन द एलिमेंट फॉर्म, लेस रिएक्टिव मेटल ऑलवेज इन द कंपाउंड फॉर्म, जो हमने ऊपर देख भी लिया, जैसे कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज ऑक्सीडाइज। ये देखो मोर रिएक्टिव क्या था, जीरो, जीरो से टू पॉजिटिव पे गया, ये हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा। मोर रिएक्टिव मेटल गोज फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड। ये तो ऑब्वियस बात है कि पहले अगर हमने कहा वो एलिमेंट ही होगा, तो बाद में जब रिप्लेस करके तो उसने कंपाउंड ही बनना है, जैसे जिंक सल्फेट बन गया। एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अब देखें कोई चीज अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरे ने उसको कंपनसेट करने के लिए रिड्यूस भी होना है। तो एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और एवरी डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड। जैसे अब हमारे पास Al प्लस CuSO4 है, क्या Al Cu को रिप्लेस कर सकता है? Al ऊपर है, Cu नीचे है, डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है। तो Al प्लस CuSO4, तो ये AlCS4 प्लस यू, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो गया, कलर जो है वो ब्लू से, जो कि कॉपर सल्फेट का था, अब वो कलरलेस हो गया, और पिंक सॉलिड जो है वो फॉर्म कर गया एल्यूमिनियम का। इसी तरह हमारे पास ये भी कॉपर और ये है, डेफिनेटली कर सकता है। कॉपर गोल्ड को भी रिप्लेस कर सकता है, कॉपर प्लैटिनम को भी रिप्लेस कर सकता है। पर प्लैटिनम कॉपर को रिप्लेस है, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस हमारे पास कौन से होते हैं? हमारे पास ग्रुप 7 है, 17 है, 7 IGCSE O लेवल्स में ग्रुप 7 है। अच्छा, ये हमारे पास ग्रुप 7 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजेंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर एसिटीन। तो इसमें भी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है हमारे पास। अब ये KCl प्लस NaBr, ये फॉर्म ये नहीं करेगा, Br2 प्लस KCl। इसकी भी रीजनिंग अभी बताती हूँ। इसकी रीजनिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ऑलवेज इन एलिमेंट फॉर्म, जैसे पीछे था वैसे ही। अब जैसे Br2 है और KCl है, ये नहीं फॉर्म करेगा, Cl2 प्लस KBr, Cl2 प्लस KBr, यानी कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन Br को रिप्लेस कर सकती है, पर Br क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए क्लोरीन को एक अलग से एलिमेंट की फॉर्म में रहना चाहिए, और Br2 को एक कंपाउंड फॉर्म में रहना चाहिए। ये तो हमें बात समझ आ गई। मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन गोज फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड, ये तो हमने पढ़ ही लिया, तो एलिमेंट टू कंपाउंड ही फॉर्म करेगी। तो ये देखा, Cl2 जो है वो 2 kBr में कन्वर्ट हुआ, उसके साथ रिएक्ट किया, तो एक 2 KCl प्लस Br2, यानी उसने अपनी इस जगह जो है वो रिप्लेस कर दी। ओके, और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारे ही रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो ये ये भी डिस्प्लेसमेंट है पर हेलोजेंस की। तो वो हमने पहले जो देखी थी डिस्प्लेसमेंट वो किसकी थी, वो थी मेटल्स की। अब क्या है, हेलोजेंस की। बस इस चीज का ख्याल रखना है। अब पहले ये क्या था, क्लोरीन, ये Cl2 गैस है ना, गैस में एग्जिस्ट करती है। अब ये एक्वस KBr था, पहले क्या था, कलरलेस। अब क्योंकि वो ब्रोमियम में कन्वर्ट हो गया, ब्रोमीनियम क्या होता है, ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया है, तो वो अब उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, इसी तरह Br जो है वो आयोडीन को, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकती है,
और क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकती है, क्लोरीन सबको रिप्लेस कर सकती है, आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकती है। इसी तरह ये अब क्या है, पहले ऑलरेडी क्या था, डार्क ब्राउन तो अब वो कलरलेस हो गया क्योंकि आयोडीन के कलर उसने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे ये पहले ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जांपल थी, ये क्लोरीन और आयोडीन की एग्जांपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास दो हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4, अब इनके कलर चेंजेस याद करना बहुत जरूरी है, इनके कलर चेंजेस ही मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो कि क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट है KMnO4, जिसके अंदर कलर जो है वो पर्पल टू कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2O7 जो होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है 6 और 6 और उसके अंदर कलर जो है वो ऑरेंज टू ग्रीन होता है। हमेशा याद रखना है कहीं पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा हो तो वो पर्पल टू कलरलेस होगा, और अगर कहीं पे भी K2Cr2O7 यूज हो रहा होगा तो वो ऑरेंज टू ग्रीन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो पोटेशियम आयोडाइड है हमारे पास सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, और ये कलरलेस टू ब्राउन जा रहा है, कलरलेस टू ब्राउन। और इसके अंदर ये तो उसने खैर इक्वेशन लिख के दिया कि 2i नेगेटिव जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिनली क्या था -1 और अब I2 जो है वो ओरिजिनली क्या है 0। तो -1 से अगर जब 0 पे जा रहा है तो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है। जब वो इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी कि जो चीज ऑक्सीडाइज कर रही है वो खुद क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे 2i नेगेटिव क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो उसके बाद हमारे पास SO2 है, सल्फर ऑक्साइड। सही है, सल्फर ऑक्साइड में हमारे पास कलर जो है वो कलरलेस गैस जो है उसका कोई कलर चेंज हमें विजिबल शो नहीं हो रहा। इनको कुछ को याद रखना जरूरी है, और नीचे एक और रिड्यूसिंग एजेंट भी गिवन है, आई थिंक गिवन होना चाहिए था, मेरा ख्याल है अभी उन्होंने, चलो ये भी मेन मेन तो यही चाह रहे हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 और K2Cr2O7, दोबारा से बता रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 और K2Cr2O7 है। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास Ki है और SO2 है। ये Ki किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास और रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से बन रहा है, क्योंकि ये -1 से कहाँ पे जा रहा है, 0, हमें पता है एलिमेंट 0 की फॉर्म में होता है। तो ये अगर -1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अच्छा, अब सल्फर और ऑक्साइड जो है वो हमारे पास कलरलेस गैस ही है। अच्छा, ये देखें, SO2, ये हमारे पास KMnO4 था, इसके अंदर हमने SO2 ऐड किया तो ये क्या हो गया, पर्पल से कलरलेस हो गया, ठीक है। और अब ये K2Cr2O7 था, ये SO2 डाला इसके अंदर तो ये ऑरेंज टू ग्रीन हो गया। चलो मूव ऑन, ये कुछ MCQs हैं। Mg+CSO4, ये इसमें दिखा रहा है कि Mg+CSO4, अच्छा ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, ये ठीक है कि नहीं। मैग्नीशियम जो है क्या वो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। आयरन जो है क्या वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकते हैं, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, उसके बाद क्या है, आयरन जो है क्या वो कॉपर को कर सकती है, आयरन जो है क्या वो कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं क्योंकि वो आयरन ऊपर है। जिंक जो है क्या वो मैग्नीशियम को कर सकती है, जिंक तो नीचे है, नीचे वाला ऊपर नहीं कर सकता, मैग्नीशियम जिंक को कर सकता है, जिंक मैग्नीशियम को नहीं कर सकता। W is more reactive than X and Y. X is least reactive, Z is most reactive. तो यानी कि उसने कहा इस अभी आंसर को नहीं आपने देखना, हम समझ रहे हैं। Z मोस्ट रिएक्टिव है तो सबसे ऊपर Z आ जाएगा, X लीस्ट रिएक्टिव है तो X तो नीचे ही आएगा, और उसने कहा W X और Y से ज्यादा रिएक्टिव है तो यानी कि W सेकंड पोजीशन पे आएगा, Z W Y X, इस तरह से ये इक्वेशन होगी। Br2 जो है वो KCl Cl2 फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि Br2 जो है वो Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता, Cl जो है वो Br को रिप्लेस कर सकता है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है वो अलोन होता है, स्टैंड अलोन होता है, तो मोर रिएक्टिव स्टैंड अलोन नहीं है इस केस में, इस वजह से ये वाला आंसर गलत है।
नेक्स्ट हमारे पास ये मैग्नीशियम और X2 आयंस हैं। खैर ये कुछ क्वेश्चंस ही हैं इस तरह, ठीक है, जिनको भी हम स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, एक दफ़ा दोबारा देखते हैं क्या क्या था हमने जो डिस्कस किया। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसको पढ़ना देखा। फिर एग्जांपल्स कुछ देखी हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स में देखी हैं, उनकी की पॉइंट्स देखे हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स देखा है, में पढ़ा है। और एंड पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। ओके, सो दैट इज इट।